डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रनाउन की। प्रनाउन जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इट स्टैंड फॉर ए नाउन। ये नाउन जैसा ही होता है, नाउन की जगह काम करता है। जैसे ये सेंटेंस है, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ राम एक नाउन है। इसको बार बार रिपीट ना करके हम इसकी जगह एक प्रनाउन यूज करेंगे। तो इसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया? ही इज़ लुकिंग फॉर यू। तो यहाँ ही क्या है? प्रनाउन। अब इनकी काइंड्स के बारे में, पहली इसकी टाइप है पर्सनल प्रनाउन। पर्सनल प्रनाउन का मतलब इट स्टैंड फॉर ए पर्सन और ए थिंग। ये किसी व्यक्ति या चीज़ को दर्शाता है। और ये तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर, बोलने वाला, आई और वी। सेकंड पर्सन का मतलब रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, बात सुन रहा है, यू। और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात हो रही है, ही, शी, इट और दे। फॉर एग्जाम्पल, आई केम हियर फर्स्ट। तो यहाँ आई क्या है? पर्सनल प्रनाउन है। अब इस पर्सनल प्रनाउन के कुछ केसेज हैं। केसेज क्या? नॉमिनेटिव केस होता है इसका, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजेसिव केस होता है। मीन्स जब प्रनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे तो ये वाला प्रनाउन यूज होगा। जब वो ऑब्जेक्ट का काम करे तो ये वाले होंगे। जब वो पोजेसन का मतलब किसी चीज़ का हक होना किसी के ऊपर, वो तो फिर ये वाले होंगे। जैसे आई है तो सब्जेक्ट की जगह आई आएगा। अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना तो मी आएगा, आई नहीं आएगा। पोजेसन में करना तो माइन आएगा। तो ऐसे ये सारे आपने पढ़ने हैं। ये जो मैंने इधर बताए हुए हैं, माई, आवर, यूवर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनको डिटर्मिनर कहते हैं। डिटर्मिनर के बाद ना नाउन आता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर कोई डिटर्मिनर लिखा है तो उसके बाद नाउन ही आएगा। इनका यूज हम बाद में देखेंगे। जैसे दिस इज़ माई कार। यहाँ कार नाउन है, नाउन से पहले माई आया है तो माई ये डिटर्मिनर है। और यहाँ दिस प्रनाउन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कार इज़ माइन। तो माइन यहाँ पर पोजेसिव प्रनाउन हो गया। दूसरे हैं भी पोजेसिव प्रनाउन। पोजेसिव प्रनाउन का मतलब यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जो लोगों से बिलोंग करती हैं, लोगों के पास होती हैं। जैसे माइन, आवर्स, यूअर्स, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बॉट अ न्यू कार। तो यहाँ पर हमने एक नई कार खरीदी। अगर इसको मैंने पोजेसिव प्रनाउन बना के लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, इट इज़ आवर्स नाउ। ये आवर्स क्या हुआ? फिर पोजेसिव प्रनाउन। फिर अगला होता है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। मीन्स अगर खुद ही एक्शन का रिफ्लेक्शन हो, मतलब जो काम करने वाला है ना वो खुद ही रिफ्लेक्ट होता हो उसमें, तो। और दूसरा, मोटे तौर पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है, आई और मी एक ही व्यक्ति हैं, तो आई हार्ट मी। यहाँ पर मी गलत हो जाएगा। क्यों? आई तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, मी यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि आई और मी एक ही हैं, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट एक ही हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। तो ये बन जाएगा, आई हार्ट माई सेल्फ। माई सेल्फ श्रीता। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं ना अपने इंट्रोडक्शन में, ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव प्रनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत हो गया। आपको ऐसे बोलना चाहिए, आई एम सरिता। फिर हैं भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब कुछ दिखाना, कुछ इंडिकेट करना। दिस, दीज, दैट, दोज। नज़दीक की चीज़ों में ये यूज करते हैं, दूर की चीज़ों में ये वाले प्रनाउन यूज करते हैं। दिस इज़ ए पेन, तो ये प्रनाउन है। दीज आर पेन, ये ज़्यादा है तो नज़दीक वाले ज़्यादा के लिए दीज यूज हो गया। ऐसे दोज आर बुक्स, दोज ज़्यादा के लिए यूज होगा, थोड़ा दूरी पर है ये, इसलिए। आई वॉज शाई इन दोज डेज। उन दिनों में, दूर की बात कर रहे हैं, दूर के दिनों में।
तो यहाँ पर दोज आ गया, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस यूज हुआ है ना, इसलिए दूर की बात हो रही है। दूर की बात का मतलब आपने दोज लगाना है। फिर है भी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब जो क्वेश्चन पूछने के काम आता है, हु, हुम, विच और व्हाट। हु आर यू, तो यहाँ पर क्या है, ये इंटेरोगेटिव प्रनाउन है। इंडेफिनेट का मतलब जो जनरल वे में यूज होती हैं चीज़ें, पर्टिकुलर नहीं, स्पेशल नहीं, ये सारे इंडेफिनेट। और इनके अलावा दूसरे भी हैं, पर ये मेन है। नन, ऑल, बोथ, सम, एनी, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीबॉडी, ये हम इंडेफिनेट हैं। ये जनरल यूज होते हैं, स्पेशल नहीं होते। और इनमें से ऑल, बोथ, सम और एनी ये डिटर्मिनर भी होते हैं। डिटर्मिनर का मतलब जब भी इनको यूज करें तो इनके बाद नाउन आता है। जैसे ही हैज़ सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस, यहाँ ऑल जो है, ऑल यहाँ डिटर्मिनर का काम करे क्योंकि आगे नाउन आ गया। और यहाँ पर एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। एवरीबॉडी जो है ना, यहाँ पर इनडेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़, डेफिनेट 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर क्या है, एवरीबॉडी का मतलब हुआ इनडेफिनेट प्रनाउन। फिर है रिलेटिव प्रनाउन भाई, उसमें से ये होते हैं ना, हु, हुम, विच, दैट, ये कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन का मतलब ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। अगर ये रिलेटिव, वैसे ये इंटेरोगेटिव प्रनाउन भी होते हैं, लेकिन रिलेटिव भी। रिलेटिव कब बनते हैं ये, अगर ये रिलेटिव प्रनाउन का काम कर रहे हैं, इनसे पहले नाउन या प्रनाउन यूज करना पड़ता है जिनको ये रिलेट करें, इसलिए रिलेटिव प्रनाउन कहते हैं ये। जैसे आई न्यू द मैन हु हैज़ गिवन यू दिस बॉक्स। अब यहाँ द मैन है, द मैन के बाद हमने ये प्रनाउन लगाया रिलेटिव प्रनाउन। ये रिलेटिव प्रनाउन इस आदमी के बारे में बता रहा है, इसलिए ये रिलेट कर रहा है इसको इससे, तो इसलिए ये रिलेटिव प्रनाउन है। द गर्ल, कौन सी गर्ल, ये। हु इज डांसिंग इज माई सिस्टर, जो डांस करे, तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रनाउन है। थैंक यू।